सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। नगर निगम वार्ड 15 मऊ से ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की पार्षद उम्मीदवार शनो बेगम पत्नी मोहम्मद शकील के समर्थन में आयोजित नुक्कड़ सभा में AIMIM की नीतियों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान भटावली के लोगों ने प्रत्याशी पति मोहम्मद शकील का फूल मालाएं पहनाकर और पगड़ी बांधकर जोरदार स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मजलूमों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों और न्याय के लिए हमेशा अग्रसर रहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही एक ऐसी पार्टी है जो मुसलमानों के विकास और उन्नति के लिए काम करती है और उनकी आवाज बुलंद करती है। जनसभा में मुख्य रूप से वार्ड 15 प्रत्याशी पति मोहम्मद शकील, हाजी मुस्तमीम अहमद, हाजी मुस्ताक अहमद, नसीम अहमद, हाजी नन्नू, हाजी शेन समेत बड़ी संख्या में AIMIM कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं आपसे कि वोट तो आपको करना है, वोट तो आपको करना है। और वार्ड बने हुए 30 साल हो गए। 1992 में वार्ड बना था और आज जो है हमें 30 साल हो गए वार्ड बने हुए। ठीक है साहब, वोट हम करते आ रहे हैं, किसी न किसी को करते आ रहे हैं। ठीक है साहब, मैं ये चाहता हूँ कि अब की बार जो आपका वोट हो वो जीत के पक्ष में हो, ना कि हार के पक्ष में हो। अब की बार जो भटावली वोट करे वो जीत का वोट होना चाहिए, ना कि हार का वोट होना चाहिए। अब इसका पता कैसे लगेगा? मैं हर एक प्रत्याशी ये कहेगा आपसे कि मैं भी जीत रहा हूँ और मैं भी जीत रहा हूँ, मगर 13 तारीख को जब गुल्लक खुलती है तब फैसला होता है क्या ना आजी जी? अब इसका हमें पता कैसे लगेगा कि कौन जीत रहा है? ठीक है ना, तो इसका पता ये लगेगा कि वार्ड भटावली से लेके और मंगल बाजार तक है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना होगा? हर सोशल मीडिया का जमाना है, फोन का जमाना है। हाजी जी के पास भी फोन है और भैया के पास भी फोन है, भाई साहब के पास भी फोन है, हर एक आदमी के पास फोन है। ठीक है, और भटावली या नया गांव या मऊ कोई दूर नहीं है। 10 मिनट में सारे काम क्लियर हो सकते हैं, कर लेता आदमी। हर से लेते अगर नाश्ता लाए तो 10 मिनट में लेके आ जाता है। ठीक है साहब, मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि हमने जो आज तक वोट किया है वो कोई जीत की शकल में आज तक हमारा वोट नहीं डला है क्या नहीं? तो आज जी आज तक जो हमने वोट डाला है तो कभी 400 से हार गए, कभी 500 से हार गए, कभी 50 से हार गए, कभी 4 से हार गए। आज तक जो वोट पड़ा है वो हार का पड़ा है, जीत का नहीं पड़ा। ठीक है साहब, तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अब की बार जो आप वोट करें, मैं ये नहीं करें कि आप एकदम आके मीट के पतंग पे वोट करें। ठीक है साहब, मेरा कहना यह है कि आप सोच समझकर वोट करें और वोट जो करें तो जीत का वोट होना चाहिए, ना कि हार का वोट होना चाहिए। तो भटावली से पार्षद बना और ना मेरे घर से पार्षद बना। तीसरा चुनाव है साहब मेरा, 2 चुनाव में हारा हूँ और पिछला चुनाव 126 वोटों से हारा हूँ। 126 वोटों से हारा हूँ। 126 वोट कोई मायने नहीं रखते। मेरा मानना यह है कि भटावली के अगर 5 लोग जिम्मेदार मेरे साथ जुड़ जाते तो मैं 126 की बजाय 126 से जीता है क्या नहीं? वजह भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ छोटा सा। ठीक है साहब, मगर थोड़ा सा आपके साथ रह के, आपके साथ बैठ के मुझे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तजर्बा हुआ है इन 10 सालों में। क्योंकि कहते हैं कि जब चोट लगती है और जब घर लुट जाता है तभी आदमी को अकल आती है। क्यों हाजी जी? प्रत्याशी आएगा, मेरा वादा है आपसे, वो यही कहेगा कि मैं जीत रहा हूँ, हाजी जी आप मुझे ही वोट करो। पक्के आ रहे हैं बिल्कुल। अरे लोग जो आपसे कहेंगे वो यही कहेंगे कि सारा वोट मुझे ही मिल गया। ठीक है साहब, है ना? तो आपको अब की बार जो वोट करना है, आपको अब की बार जो वोट करना है वो जीत का वोट करना है, ना कि हार का वोट करना। ठीक है ना? जीत सकता हूँ और मोहब्बत अल्लाह पाक ने इज्जत दी
तो मैं मोहब्बत के साथ में आपके साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ा होऊंगा। ठीक है साहब। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये मेरे साथ आए हैं, वाह खुदा, मैं इनके सबके सामने कह रहा हूँ, 1 रुपए की आज तक शकील ने किसी को चाय नहीं पिलाई। ये मेरे गांव का प्यार है, वरना चाय भी चल रही है, लड्डू भी बट रहे हैं, बर्फी भी बट रही है। ठीक है साहब, ये मेरी मोहब्बत है जो कि जनता आज मेरे साथ। DID लेखपाल हवलदार कोतवाल पैदा होता है, IAS पैदा होता है, और जब यही ठाकुर वोट अपनी पार्टी को दिया करता है तो इसी वोट के बदले में उसके घर में लेखपाल हवलदार कोतवाल IAS पैदा होता है। और जब ये खैर उम्मत वोट करती है बेस्वाद के, तो इसके घर पर तैयब आतंकवादी पैदा होता है, 8 नंबर का बदमाश पैदा होता है। वोट भी देते हैं और वोट को भी देते हैं। उनके घर में IAS पैदा होता है तो हमारे घर में 8 नंबर का बदमाश भी पैदा होता है। वोट की ताकत को समझो मेरे भाई। आज 5000 करोड़ की संपत्ति वाला बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी दर दर भीख मांग रहा है, आपके पास आकर के कह रहा है अगर किसी पर 1 करोड़ रुपए होते हैं तो सुकून की जिंदगी बसर करता है, AC लगा के अपने घर के अंदर ऐश और आराम करता है। लेकिन वो हदीस के मुताबिक चलता है, कहता है कि ये हराम की दौलत नहीं है। मैंने विधायक की MP बना, उससे मैंने कुछ नहीं कमाया। जब तक ये देश गरीबी की हालात में था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश को चलाने के लिए भटक रहे थे, तो हमने भटके हुए इंसान को रास्ता दिखाया। मेरे दादा ने यानी निजामुद्दीन ने इसे 7 टन सोना उस गरीबी। आपके चैनल के माध्यम से मैं वार्ड 15 की जनता से एक अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 4 मई को अपना एक कीमती वोट पतन के सामने वाले निशान, पतन के सामने वाला बटन दबा के मोहम्मद शकील पत्नी सन्नो बेगम को कामयाब बनाए, ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत किया। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर जगह प्यार मिल रहा है और जीत की कगार पे है, इंशाल्लाह जीतेंगे। और एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि शकील बैठ जाएगा, शकील को बैठा दिया जाएगा। अफवाहों में किसी की ना आए। इंशाल्लाह मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा। वार्ड में क्या क्या कमियां? वार्ड में कमियां साहब, सारे वार्ड में जो है कमियां सारी चल रही हैं। ये भटावली अभी आप आए हैं तो देखा है, आज तक किसी ने यहाँ पे किसी पार्षद ने कोई काम नहीं किया है। और मेरे नया गांव मऊ सारी सड़कें आज के टाइम खुद ही पड़ी हैं और सारे सीवर जब खुदे हैं तो उसमें कोई भी काम नहीं हुआ है और न कूड़ा उठाने की व्यवस्था है। और हर एक लेडीज जो है कूड़ा फेंकने के लिए बड़ी बड़ी दूर जाना पड़ता है। अगर मैं इंशाल्लाह मैं जीता तो मैं वार्ड में सबसे पहले तो वो काम करूंगा, एक कूड़ा डालने की जगह का इंतजाम करूंगा। और दूसरी चीज सफाई, नाली बहुत खराब पड़ी है, उनका ध्यान रखूंगा। और दूसरी चीज एक और मैं बताना चाहता हूँ, किसी खंबे पे लाइट नहीं लगी है, अगर लाइट लगी है तो बुझी पड़ी है। और मैं बार बार वार्ड 15 की जनता से यही अपील करूंगा कि आने वाली 4 तारीख को एक एक अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाब बनाए। मेरी कामयाबी वार्ड 15 की कामयाबी होगी। मैं आप बार बार ये कहना चाहता हूँ वार्ड 15 की जनता से कि एक बार मुझे मौका दे। तीसरा चुनाव है मेरा, अगर आपने मुझे मौका दिया, और मैं कोई भी किसी एक जात का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे लिए सारे हिंदू मुसलमान सब मेरे भाई हैं और इंशाल्लाह सभी रहेंगे मेरे भाई। काम करना है मुझे, सभी के लिए काम करना है। यही मैं एक जज्बा लेके तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मेरा जज्बा नहीं होता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। मेरे लिए सब मेरे भाई हैं, कोई भी किसी भी जाति का अगर है तो वो मेरा भाई है। मैं उसका आज जितना सम्मान करता हूँ, इंशाल्लाह जब तक शकील रहेगा सम्मान में किसी के कोई कमी नहीं आएगी। मैं सम्मान करता